Okay, so students, next we have is interquartile range in the continuous series. अब हमने interquartile range और quartile deviation निकालनी है in the continuous series. तो continuous series में हमारे पास क्या होता है कि class intervals given होती है, ठीक है, different हमारे पास class intervals given होंगी. ओके, साथ में हमारे पास उसकी frequency भी given होगी. तो इसमें भी हमने first step क्या करना है कि हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? फर्स्ट हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी, देन 3+5 इज़ 8, 8+7 इज़ 15, 15+10 इज़ 25, 25+12 इज़ 37, 37+15 इज़ 52, 52+12 64 एंड सो ऑन. और हमारे पास यहाँ पे n आ रहा है 80. ओके, अब जो हमने इसमें फर्स्ट चीज़ करनी है दैट इज़ हमने निकालना तो Q1 और Q3 ही है. कंटिन्यूस सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ में इंटरक्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है. वंस योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज़ डन, देन हमने Q1 और Q3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है. तो इसमें हमारे पास Q1 फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला होता है L1 प्लस n/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू आई. यहाँ पे L1 है हमारे पास लोअर लिमिट ऑफ दी क्वार्टाइल रेंज. लोअर लिमिट मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या होती है. देन इज़ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, then the frequency of the current class, and I is the class size. Okay, I will tell you कि how to find out these things and इसका क्या मतलब होता है और ये कैसे निकालते हैं. सबसे पहले आपने n/4 की वैल्यू निकालनी है. ओके, सो Q1 इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने n/4 की वैल्यू निकालनी है, तो दैट विल बी Q1 इज इक्वल टू n/4 इज इक्वल टू n. हमारे पास कितनी वैल्यू है 80, 80/4, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 20. तो 20th आइटम मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने चेक करना है कि यहाँ पे हमारे पास कहीं 20 है. अगर हमारे पास यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हमारे पास कहीं पे भी 20 नहीं है, तो यू विल फाइंड आउट अ वैल्यू दैट इज़ greater than 20 but it is closer to 20, greater than but closer to 20. अब आप इसमें देखिए कि हमारे पास इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है 20 से, दैट इज़ 25 एंड क्लोजर टू इट. बड़ी तो हमारे पास ये सारी हैं, लेकिन हमने देखनी है क्लोजर वैल्यू कौन सी है, दैट इज़ 25. ओके, सो हम यहाँ पे ये जो 25 वैल्यू लेंगे, इसको आपने इस रो को, ये जो आपकी 25 वाली रो है, इसको आपने मार्क कर लेना है. जो 25 के कॉरस्पॉन्डिंग वाली आपकी क्लास है, जो आपकी 25, देखो जो भी आपके पास यहाँ पे 25 के कॉरस्पॉन्डिंग वाली क्लास है, ठीक है, दैट इज़ 30 to 40. जो भी 25 के कॉरस्पॉन्डिंग वाली क्लास है 30 to 40, उसको आपने ले लेना है Q1. दैट विल बी योर कंसिडर एज अ Q1 रेंज. ठीक है, आपने उसको ले लेना है Q1 रेंज. तो आपकी Q1 की जो रेंज है वो कितनी आ जाएगी 30 to 40. अब हमने इसको फाइंड आउट कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ. सो Q1 हमारे पास क्या आ गई 30 to 40. अब हमने इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करनी है. L1 हमारे पास होती है जो हमने ये Q1 की रेंज निकाली है, मतलब जो हमारे पास Q1 वाली क्लास इंटरवल है, ठीक है, उसकी जो आप ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है. यू नो ऑल दिस थिंग दैट दिस इज़ द लोअर लिमिट, दिस इज़ द अपर लिमिट. तो ये जो हमारे पास इसकी लोअर लिमिट है, दैट विल बी कंसिडर्ड योर L1 इन द फॉर्मूला. ओके, n/4 की आपके पास वैल्यू आपने क्या निकाली थी 20, बिकॉज n हमारे पास यहाँ पे क्या है, n/4 की आपने वैल्यू 20 निकाली थी बिकॉज n हमारे पास है 80. ठीक है, तो उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है यहाँ पे हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है ऑफ द प्रीवियस क्लास. ओके, तो अभी हमारे पास कौन सी क्लास आई थी Q1. देखो अभी हमारे पास कौन सी क्लास आई थी Q1 30 to 40 वाली, ये 25 के कॉरस्पॉन्डिंग जो थी. हमने इसके जो प्रीवियस वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो लेनी है यहाँ पे. ठीक है, कौन सी लेनी है हमने, जो इसके प्रीवियस वाली फ्रीक्वेंसी है, दैट वे विल कंसिडर एज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. मतलब जो आपने एक्चुअली में कंसिडर किया, ठीक है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने Q1 लिया, लेकिन जो उससे प्रीवियस की वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वी विल टेक हेयर एज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15. ओके, देन दिस फ्रीक्वेंसी इज जो आपकी उसी रो की ये फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, इसी रो की हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 10, तो वी विल टेक हेयर एज 10. ओके, एंड क्लास साइज आपका कितना है 30 to 40, 40 - 30 इज़ 10, और क्लास साइज आपका ऑलरेडी 10 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10. ठीक है, वी विल सॉल्व दिस. 30 + 5/10 × 10 इज इक्वल टू
35। तो Q1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ जाती है 35। ओके, अब नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है Q3। पहले हमने Q3 की रेंज देखनी है कि उसकी रेंज क्या है 3n/4। ठीक है, n हमारे पास कितना था 80 इज इक्वल टू 3 इंटू 80/4 इज इक्वल टू 60। अब आपने इसमें सीरीज़ में देखना है कि हमारे पास 60 या 60 से बड़ी कोई क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है। 60 तो नहीं है, लेकिन 60 से बड़ी और क्लोज़र हमारे पास क्या है 64। तो यहाँ पे 64 वाली रो को आपने मार्क कर लेना है। 64 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी क्लास होगी, यहाँ पे 64 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी क्लास होगी 60 to 70, दैट इज़ योर Q3। तो ये हमारे पास आ जाएगी Q3 की रेंज, दैट इज़ 60 to 70। ओके, अब हमने ये फॉर्मूला में पुट करना है। कंटिन्यूस सीरीज़ में Q1 और Q3 निकालने का फॉर्मूला डिफरेंट है। Q3 निकालने का फॉर्मूला ये है और Q1 निकालने का फॉर्मूला ये है। इसमें बस n/4 और 3n/4 का ही डिफरेंस आता है। ठीक है, तो Q3 इज इक्वल टू L1 प्लस 3n/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे L1 क्या है, दिस इज द लोअर लिमिट, दिस इज द अपर लिमिट, तो यहाँ पे हम लोअर लिमिट लेंगे। L1 दैट इज 60, 3n/4 की वैल्यू कितनी आई है 60, वो भी 60 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, वो हमने किसकी लेनी है प्रीवियस क्लास की। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास ये वाली मार्क हमने करी थी ना क्वार्टाइल रेंज के लिए, हमने ये वाली क्लास मार्क करी थी ना 64, इसके प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 52। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 52। फ्रीक्वेंसी कितनी है इसी रेंज की हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 12। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12 इंटू क्लास साइज आपके पास ऑलरेडी 10 ही है। ठीक है, व्हेन वी कैलकुलेट दिस थ्रू आउट तो हमारे पास इसका आंसर आता है 66.66, दैट इज़ योर Q3। सो आपकी Q3 की वैल्यू आ जाएगी 66.66। ओके, अब आपके पास Q3 की वैल्यू आ गई है, आपके पास Q1 की वैल्यू आ गई है। नाउ यू कैन फाइंड आउट इंटरक्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 31.66, देन क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 minus Q1/2 66.66 minus 35/2 that is quartile deviation 15.83। देन हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हमने निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हमारे पास क्या है Q3 minus Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, तो 66.66 माइनस 35 अपॉन 66.66 प्लस 35। यू कैन कैलकुलेट इट एंड यू कैन गेट योर आंसर। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी एनी डाउट्स। थैंक यू।